एक्शन के बाद 3 परमाणु बम बनाए जाते हैं, जिसे बाद में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया जाता है। इसी दौरान रॉबर्ट को लगता है कि उसके आविष्कार के कारण दुनिया के बाकी देशों के बीच भी युद्ध शुरू हो जाएगा। इसके बाद जापान सरेंडर कर देता है। इस हिस्टोरिकल जीत के बाद सभी अमेरिकन सैनिक काफी खुश होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट इस बात से दुखी होते हैं क्योंकि उनके आविष्कार के कारण बहुत से मासूम लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद रॉबर्ट ओपनहाइमर पूरी दुनिया में फेमस हो जाते हैं। इसके बाद वो एक फंक्शन में बढ़िया स्पीच देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो दुखी होते हैं क्योंकि वो लाखों मासूम लोगों के मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। इसके बाद रॉबर्ट को अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन मिलने के लिए बुलाते हैं। प्रेसिडेंट रॉबर्ट को उनके आविष्कार के लिए बधाई देते हैं। साथ ही में उनकी वजह से कई अमेरिकन सैनिकों की जान बच गई, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी दौरान रॉबर्ट प्रेसिडेंट को कहते हैं कि परमाणु एनर्जी के लिए उन्हें एक कोऑपरेशन शुरू करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के परमाणु बम बनाने के बाद अब रशिया भी जो है वो अमेरिका से भी बड़ा परमाणु बम बनाने की कोशिश करेगा। इस पर प्रेसिडेंट रॉबर्ट को लॉस एलमोस में अपनी रिसर्च जारी रखने के लिए कहते हैं, ताकि भविष्य में अमेरिका के पास एक एडवांस ऑटोमेटिक वेपन हो। लेकिन जापान पर हुए हमले के बाद रॉबर्ट खुद को उन लोगों के मरने के लिए दोषी मानता है, जिस कारण वो इस बात के लिए मना कर देता है। इसके बाद प्रेसिडेंट गुस्सा हो जाते हैं और साथ ही में उसे बताते हैं कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि बम किसने बनाया है या फिर उसे चलाने का ऑर्डर किसने दिया है। साथ ही में जापान में हुए मौतों के लिए वो खुद को रिस्पॉन्सिबल बताते हैं। इसके बाद वो रॉबर्ट को जाने के लिए कहते हैं।